Hello everyone, this is me Lakshita here. Welcome back to yet another episode. I know the episode has been really delayed. Part 2 I know काफ़ी जल्दी आ जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया. I'm sorry. But also I was stuck in a lot of things, so can't help it. But yes, I am back. Anyways, चलो. um, so since बहुत टाइम बाद हम आ रहे हैं, सो आई थिंक हम कुछ चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं पहले, एंड उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे जाएंगे. एंड आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए कर लिया था. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव फर्दर ऑब्वियसली, बट कुछ कंसेप्ट में पीछे के रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक आ जाए कि हमने कहाँ छोड़ा था. ठीक है, चलो. And today I'm not having the PPT, so we're gonna study over the whiteboard with the notes. So yeah, yes, ठीक है. सो हमने देखो फंडामेंटल्स के बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने एक चीज़ जो है समझी थी, जो कि क्या थी कि देखो एक तरफ है हमारे, चलो यहाँ पे ना हम पार्टनर्स रखते हैं. ठीक है, मान लो एक जगह पे हमारे पास है A, B एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं. करेक्ट, यहाँ तक हमें बात समझ में आती है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं और एक हमारी इन्हीं पार्टनर्स की क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है. करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो थी नहीं. अब इनके बीच में ना हमने एक रिलेशनशिप डिस्कस किया था. रिलेशनशिप कैसा था? एक था रिलेशनशिप लीगल तरीके से और एक था अकाउंटिंग तरीके से, जो हमने डिस्कस किया था. मतलब कि क्या दीदी, ये तो बताओ. मतलब कि लीगल यानी कि कोर्ट वगैरह वाले तरीके से इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता था, और अकाउंटिंग यानी कि जो ये बुक्स बनाते थे वैसे ही कैसा होता था. हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था. आई थिंक सो हमने किया था. नहीं किया था तो कोई बात याद दिला देते हैं आपको. देखो, इसमें हमने बात की थी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी. मतलब अभी समझाते हैं. देखो, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. मतलब कि जिसमें पार्टनर्स और फर्म दो अलग चीज़ें होती हैं. यानी कि एंटिटी, फर्म एक अलग कंसेप्ट है, पार्टनर्स आर डिफरेंट. लेकिन लीगली ऐसा नहीं होता है. हमारा लॉ कहता है कि भैया अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो एज अ पार्टनर, भैया कुछ अगर गड़बड़ कर रहे हो तो एक बात समझ जाओ कि भैया केस तुम्हारे ऊपर होगा, फर्म के ऊपर नहीं होगा. जबकि ऐसा कंपनी केस में नहीं होता है ना. कंपनी केस में क्या होता है कि भैया अगर कंपनी कुछ गलत कर रही है तो केस कंपनी पे होगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स पे नहीं होगा. करेक्ट, इतना हमें पता है. तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है. ठीक है, दे आर लाइक दो जस्ट एक जॉब. सिंपल, समझ में आया. लेकिन अकाउंटिंग में तो भैया हमारी किताबें बनती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं. तो अब भैया इधर तो अलग होता है. यानी कि इस कंसेप्ट की बात करी जाए तो इधर क्या होता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होता है इधर, और इधर नहीं होता है. यानी कि पार्टनर्स और फर्म अलग अलग है. यानी कि फर्म पैसा पार्टनर को दे सकता है, पार्टनर से पैसा ले सकता है, एंड वाइस वर्सा ऐसा चलता है. समझ में आया? यहाँ तक आई थिंक कोई गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी. बढ़िया. चलो, अब इसके बाद हमने एक और बात की थी. क्या बात की थी, ज़रा याद करो. हमने एक और बात की थी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ABC. अब मैं ना बार मेंशन नहीं करने वाली हूँ कि ये क्या है. ठीक है, या अब समझ जाओ कि ABC 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास. ठीक है, अब इन्होंने बनाई है भैया एक फर्म. ठीक है, अब इन्होंने इस फर्म में भैया पैसा लगाया है. इस फर्म में क्या लगाया है भैया, पैसा लगाया है ना, अपना
तो उस पैसे को हम क्या कहते थे? कैपिटल। इतना भी हमें याद है ना? हाँ जी दीदी याद है, कैपिटल कहते थे, बिल्कुल सही बात है। तो अब इस कैपिटल पे भैया फर्म क्या देती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपका आईओसी देती थी। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल सही बात है भाई, आईओसी देती थी। ठीक है, अब भैया सी कहती है, सी एक लड़की है, वो कह रही है कि यार मैंने तो ना ज़्यादा काम किया है, मैंने एक्स्ट्रा काम करा है तुम्हारी कंपनी के लिए, मैंने एक्स्ट्रा मार्केटिंग के लिए करा है, मैंने एक्स्ट्रा, मान लो कि मैंने एक्स्ट्रा सोशल मीडिया हायर करा है, या एक्स्ट्रा सोशल मीडिया मैनेजर का ही काम करा है, सपोज करो। ठीक है, मार्केटिंग तुम्हारी बढ़ाई है, मेरे को तो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। तो अब भैया वो या तो मांग रही है एक्स्ट्रा सैलरी, या वो मांगेगी एक्स्ट्रा बोनस, या वो मांगेगी कमीशन। करेक्ट, मांगेगी क्योंकि भाई उसने एक्स्ट्रा काम करा है। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मांग रहे हैं, कर रहे हैं, है ना, पर ये सारा काम हम दिखाते किस में थे? आपको कुछ याद है? बताओ बताओ, किस में दिखाते थे? अगर नहीं याद कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, पर याद होना चाहिए। अब याद कर लो, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, अकाउंट, आया याद? जिसमें अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था? डिविजन या डिविजिबल, है ना? किसका डिवीजन होता था? नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गई दीदी। चलो, अब दीदी ने ना एक बात बीच में स्किप करी थी, तो अब दीदी अब समझाएगी, ठीक है? चलो, अब अगर हम इस पॉइंट को समझें तो ये पॉइंट क्या कहता है हमारा? देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल कुछ कंफ्यूजन नहीं। आपको याद होगा, आपने ना 11th क्लास में एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, करेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद एक पीएनएल अकाउंट बनाया था, आया याद? अभी हम उसी पीएनएल अकाउंट के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस अकाउंट में ना हमारे पास क्या क्या आता था? दो चीज़ें आती थी। एक तो आते थे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे दीदी, है ना, और एक हमारे पास आते थे इनडायरेक्ट इनकम्स, करेक्ट? यही आती थी दो चीज़ें, है ना? और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता था वो क्या हो जाता था दीदी? वो तो नेट प्रॉफिट होता था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, वो तो नेट प्रॉफिट होता था, सही पकड़ा बिल्कुल। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझो, चलो एक काम करते हम थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं पीएनएल अकाउंट तुम्हारा। अगर मैं पीएनएल अकाउंट की बात करूँ, तो जो तुम्हारी क्रेडिट साइड होती थी, इधर तुम क्या लिखते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, उसके बाद बाय इनडायरेक्ट इनकम, यही लिखते थे ना, है ना? सही लिखा है ना? गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? सोचो नहीं भाई, सही लिखा, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हमने, ठीक है, इधर हम लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट? इधर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। अब ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं याद है, हमारे पास ना तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, ठीक है? नॉट उस टाइम के हिसाब से, बट अभी की करंट सिनेरियो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? समझो, रेंट, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन।
ठीक है। और ये तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करते थे, इधर इनका टोटल करते थे, सॉरी ये तो नहीं आएगा, इनका टोटल करते थे और इधर 2 नेट प्रॉफिट आ जाता था आपका, है ना, इधर नेट प्रॉफिट आ जाता था। और इधर ये हमारा टोटल हो जाता था। ऐसा ही कुछ होता था ना। आप समझो, अब ना आपके इस ईयर के हिसाब से ये ना तीनों चीज़ें होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा ही देगा कि भैया ये तीनों चीज़ें भी चार्ज करी गई है। ये तीनों चीज़ें कहाँ आ रही हैं भैया, पीएनएल अकाउंट में आ रही है दीदी, ये तो है ना, तो पीएनएल एप्लीकेशन मत दे देना गलती से। अब एक और बात समझो, अब ये सारी चीज़ें तुम एक बात ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले दी जा रही हैं, है ना। मतलब अभी इसमें कुछ सारी चीज़ें नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मान लो कोई लोन तुमने दे रखा था उसकी इनकम आ रही है, ये वो फलाना ठिकाना, 100 तरह की इनडायरेक्ट इनकम होती है, 100 तरह के खर्चे होते हैं, है ना। उससे पहले ये दिया जा रहा है, करेक्ट। तो दीदी हम इनको क्या बोलते हैं, ये तो बताया नहीं आपने, इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या समझे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देख क्या कहना चाह रही हूँ, पीएनएल अकाउंट में 2 चीज़ें होती थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था और इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी। उसके बाद आपको मैंने टैबुलर फॉर्म में फॉर्मेट में समझाया, फॉर्मेट कैसा आया है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के करंटली बताया गया है, दैट इज़ रेंट, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ तक भी ठीक है दीदी, समझ में आ गया। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है हम आगे समझेंगे। अब इसके बाद समझते हैं आगे क्या होता है। अब थोड़ा आगे की कहानी को समझते हैं। आगे की कहानी कहती है अब बनेगा भैया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भाई पिछले क्लास में तो क्या होता था ना कि सोल ट्रेडर होता था भैया, है ना, वहाँ तो सोल ट्रेडर होता था, वहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई, सोल ट्रेडर अपना घर लेके चला गया, बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो भैया पार्टनर है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, तो भैया अब प्रॉफिट तो बटेगा। तो प्रॉफिट बांटने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते थे जिसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते थे। अब इसके फॉर्मेट की अगर बात कर ली जाए तो देखो ये वाला पार्ट हमारा जो होता था वो क्रेडिट होता था और ये डेबिट होता था, ये तो हमें पता ही है, करेक्ट। इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं, है ना, एज सिंपल एज दैट। मुझे एक सेकेंड दो, ठीक है। चलो इधर आते हैं, अपनी क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा भी, इधर आएगा, सॉरी इधर आता है आपका बाय नेट प्रॉफिट। मैं इसको जूम करके लिखती हूँ थोड़ा साफ साफ सुथरा सुथरा। बाय नेट प्रॉफिट आता था इधर, है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, पहले वाली चीज़ नहीं पढ़ी थी, है ना। मैनेजर कमीशन कहाँ पे आती है, वो सब चीज़ें तो हमने नहीं पढ़ी थी, चलो वो पढ़ लिया। अब बताते हैं आगे। इधर आता था हमारे पास बाय आईओडी, करेक्ट, इधर आईओडी आता था। आईओडी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इधर आईओडी आ गया, चलो जी बढ़िया। अब इधर क्या आता था हमारे पास, टू आईओसी, एबीसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, करेक्ट। उसके बाद आता था टू सैलरी, बोनस और कमीशन, करेक्ट, ये भी दोगे, ठीक है। इसके बाद आता था टू जनरल रिजर्व। भैया कुछ तो रिजर्व भी रखती है ना कंपनी आगे फ्यूचर के लिए। इसके बाद जो पैसा बचता था वो क्या करते थे, प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता था, जिसको हम कहते थे टू
डिविजिबल प्रॉफिट या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ये इधर आता था, इधर ए बी और सी में बट जाता था। क्या यही होता था सब कुछ? क्या मैंने सही समझाया? बता दो, क्या सबको सही समझ में आया? सही से कोई गड़बड़, कोई दिक्कत? देखो प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना। मेरी हैंड राइटिंग इन जनरल अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, बट अभी तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। मेरी इन जनरल अच्छी हैंड राइटिंग है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगता नहीं है होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, है तो पूछ लो भाई कमेंट सेक्शन में। इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल। इसके बाद आते थे हम एक अलग चीज़ पे। अब हम ज़रा समझते हैं एक कंसेप्ट जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आई नो ये कोई कंसेप्ट एज एन लाइक बुक में नहीं है, बट एक छोटू सा कंसेप्ट है जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी ताकि अगला कंसेप्ट तुम्हें आसानी से समझ में आए। समझे? करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, है ना। चलो अब देखो, पार्टनर्स हैं हमारे पास, फॉर्म भी है। फॉर्म की जेब से पार्टनर पैसा ले रहा है, तो पार्टनर के लिए क्या हुआ? इनकम। पार्टनर फर्म को पैसा दे रहा है अपनी जेब से, तो पार्टनर के लिए क्या हुआ? खर्चा, एक्सपेंस। अब भैया ये तो देखो, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट, दूसरी तरफ क्रेडिट तो पहली तरफ डेबिट, तो ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम तो हम भैया देखो क्लास 11th से या हमारी प्राइमरी क्लास ऑफ कॉमर्स से पढ़ते ही आ रहे हैं, इतना तो पता ही है हमें, है ना जी। चलो ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ तक हमें बात समझ में आई है, तो अब ना ये सारा लेखा जोखा करने के लिए जो हमने ऊपर समझा, इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। क्या समझे? क्या होता है? एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। जहाँ पे ना एक ऐसे बड़ा सा ऐसा बनता है, ये अभी के लिए मान लो हमारे पास दो ही पार्टनर्स, अभी हम दो ही लेते हैं। देन इधर आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स, अगेन ए एंड बी, और इधर आते हैं हमारे सॉरी पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके ज़रा साइड्स पे जाते हैं। पहले चलते हैं हम डेबिट साइड पे। अच्छा एक चीज़ समझ लेना, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, एक और कंसेप्ट लेके चलते हैं पहले छोटा सा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि नहीं पता, बट क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बताऊँगी, पहले एक बार रिवाइज करवाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ 11th क्लास। अलाइक एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक न्यूमेरिक होता है किसका? एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड के को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, बिकॉज ऑब्वियसली इन हायर क्लासेस और इन हायर प्रोफेशनल कोर्सेज जब आप जाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो प्रोफेशनल कोर्सेज, तो प्रोफेशनल कोर्स में कैपिटल को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसीलिए के लिखा है यहाँ पे। एंड देन ई स्टैंड्स फॉर योर नॉर्मल एक्सपेंस, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इनका बिहेवियर देखो एक जैसा होता है तीनों का, ठीक है, और इसका जो बिहेवियर है वो एक जैसा होता है। मतलब ये कि डेबिट होगा तो एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं, और क्रेडिट होगा तो ये कम हो जाते हैं, एंड इसका ऑपोजिट डेबिट होगा तो ये कम हो जाता है, और ये क्रेडिट होता है तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट है तो भैया एक बात समझ जाओ, क्रेडिट है तो बढ़ेगा, और इधर आ जाओ डेबिट है तो इधर ये कम हो जाएगा,
क्या हमें यहाँ तक ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई है? हमें कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं इधर, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर। इधर देखो, सबसे पहले तो आ जाता है भैया बाय बैलेंस BD, है ना। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, बढ़िया। अब आ जाता है बाय बैंक, यानी कि आपकी यहाँ पे जो आ रही है वो क्या आ रही है? ओपनिंग कैपिटल आ रही है। अब इधर क्या आती है? बाय बैंक अकाउंट में एडिशनल कैपिटल जो आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। आपने जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो तो क्रेडिट ही करोगे, करेक्ट। इसके बाद क्या आता है? इधर जो भी पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, जो भी क्या क्या आता है भैया? बाय प्रॉफिट, है ना। कहाँ से आ रहा है प्रॉफिट? PNL अकाउंट से आ रहा है। PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी पढ़ा ना हमने, है ना। जो डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है वही वाला प्रॉफिट आता है इधर, ठीक है। बाय IOC भी देखो, अब IOC भी है तो एक तरह से इनकम ही हमारी, करेक्ट। तो IOC भी इधर ही आ जाता है। अब इधर और क्या आता है? इधर आता है, देखो जनरल रिजर्व कहीं नहीं जाता, उसको छोड़ दो। और इधर आ जाता है सैलरी, बोनस या कोई भी कमीशन अगर मिली होती है, ठीक है। इधर इतना ही आता है, ये याद रखना, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं हम डेबिट साइड पे। इधर क्या क्या आता है दीदी, ये ज़रा समझाओ। तो इधर आता है हमारे पास, देखो सबसे पहले आता है हमारे पास टू बैंक। दीदी अब यहाँ से आप कुछ पैसा निकाल रहे हो क्या, जो डेबिट आ रहा है? हाँ, हम पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन जो पैसा निकाल रहे हैं ये हम किस में से निकाल रहे हैं? कैपिटल में से। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा भैया, तो बाकी तो खर्चे तो खड़े हैं, है ना। एग्जैक्टली भाई, खर्चे तो हैं, रेंट तो मुझे पे करना पड़ेगा, मेरी दुकान चल रही है नहीं चल रही है, मेरे को दुकान भाई, लैंडलॉर्ड को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि मेरी दुकान में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। लैंडलॉर्ड हैज़ नो लाइक नथिंग टू डू विद दैट। ऑब्वियसली ये मेरा वो है, पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने कैपिटल लगाया है उसमें से ही विड्रॉ करूँगी। तो ये तो हो गया भैया कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टू ड्राइंग्स। अब एक बात बताओ, ड्राइंग्स और कैपिटल में भाई प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल विड्रॉन किस में से हो रही है? कैपिटल में से, ठीक है। ड्राइंग्स किस में से हो रही है? प्रॉफिट में से। जो तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्रॉम PNL एप्रोप्रिएशन, उसमें से जो पैसा निकाल रहे हो वो ड्राइंग्स है तुम्हारी। चमका यहाँ तक? कोई दिक्कत? बढ़िया, आगे चलते हैं। अब तो ये पैसा भी जा रहा है IOD वाला, करेक्ट, ये भी इधर आ जाता है। आगे लास्ट में आता है तुम्हारे पास टू बैलेंस CD, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये फॉर्मेट समझ में आया है कैपिटल अकाउंट का? क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर है सारी? भाई इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाद में, ना मत लो स्क्रीनशॉट। अभी पढ़ाया है, अभी समझाया है, पॉज द वीडियो, मेक द नोट्स राइट नाउ, ओके। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। देखो बात ऐसी है ना, अब घर में है रहते हैं दो भाई, ठीक है, चाचा और ताऊ। एज एवरीबडी नोज, महाभारत के टाइम से एवरीबडी नोज, भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके दंगे हो ही जाते हैं, घर का बंटवारा हो जाता है। तो ये भी एक जॉइंट फैमिली थी पहले, और कैपिटल और करंट अकाउंट चाचा ताऊ थे वो अलग हो जाते हैं बंटवारे के बाद। तो यहाँ तक, अरे यार रुको,
यहाँ तक जो होता है इसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और रिमेनिंग नीचे वाले को हम कहते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बताती हूँ, अब समझो। जो क्या उनको यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है स्क्रीन। कैपिटल अकाउंट में ना हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, ठीक है। एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होती है तुम्हारी फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आया? अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल अकाउंट है, जो अभी हमने ऊपर बनाया। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल वो चाचा ताऊ हैं, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल वो जॉइंट घर था जो चाचा ताऊ ने, एक सेकेंड, जो चाचा ताऊ ने वो खराब कर दिया और इधर आ गया कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। समझ में आया? ठीक है। अब करंट अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट कौन सा, मैंने वैसे बता दिया, पर एक बार दोबारा तुम्हें मेंशन भी कर देते हैं ताकि तुम नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ तुम भी मेंशन कर लो। चलो ये हम दूसरे पेन से मेंशन करते हैं। ये होता है, दिखेगा अभी तुम्हें, रुको, वेट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और ये होता है हमारा करंट अकाउंट। सेम घर है, बस पहले जॉइंट घर में रहते थे, उसके बाद कलेश हो गया प्रॉपर्टी को लेके तो ताऊ चाचा अलग हो गए, बस इतना ही, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सारा? आई थिंक आज हमने काफ़ी कंसेप्ट कर लिए हैं। कल हम अगले कंसेप्ट पे पढ़ेंगे ऑब्वियसली, विच इज़ गोइंग टू बी मोस्ट प्रॉब्ली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं ले आऊँ, बट आई डोंट थिंक सो भी क्वेश्चंस स्टार्ट करवाऊँगी। आई थिंक अभी कल हम एक क्लास और कंसेप्ट के रखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम देखो, हम P&L एप्रोप्रिएशन के कंपोनेंट्स को अब कैलकुलेट करना सीखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद IOD टुमारो, लाइक ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उसके लिए तुम प्रिपेयर रहना एंड ऑब्वियसली गो रिवाइज ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट्स ताकि तुम्हें इजीली आगे वाले कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है बाबू, चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं एंड ओवरलोड नहीं करते तुम्हें। बाकी लेट्स जस्ट meet you people in another lecture. Till then, take care and bye bye.